उज्जैनी नगरी की भव्यता देखते ही बनती थी। राजा विक्रमादित्य का न्यायप्रिय शासन था और प्रजा सुख समृद्धि में जीवन बिता रही थी। परंतु एक रात्रि जब चंद्रमा की किरणें महल की दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, राजा विक्रमादित्य को एक अजीब स्वप्न आया। स्वप्न में एक वृद्ध तपस्वी ने उन्हें कहा कि शमशान में लटके हुए एक वृक्ष पर बेताल निवास करता है और यदि वे उस बेताल को लाकर तपस्वी को सौंप दें तो उन्हें अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। विक्रमादित्य धर्मपरायण और साहसी राजा थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अवश्य ही बेताल को लाएंगे। अगली रात्रि जब अमावस्या का घोर अंधकार था, विक्रमादित्य अकेले ही शमशान की ओर चल पड़े। शमशान का दृश्य भयावह था। चारों ओर मुर्दों की गंध, सियारों की आवाजें और पीपल के वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ बेताल। विक्रमादित्य निर्भीक होकर वृक्ष पर चढ़े और बेताल को पकड़कर नीचे उतार लाए। बेताल को कंधे पर लाद कर जैसे ही वे तपस्वी की ओर चले, बेताल ने कहा कि यदि विक्रमादित्य मार्ग में मौन रहे तो वह उनके साथ चलेगा, परंतु यदि उन्होंने एक भी शब्द बोला तो वे वापस वृक्ष पर जा बैठेगा। विक्रमादित्य ने मौन की प्रतिज्ञा ली। कुछ दूर चलने के बाद बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा कि एक बार की बात है, दक्षिण देश में अवंतीपुर नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर का राजा महेंद्र विक्रम था। राजा की एक अत्यंत सुंदर और गुणवती पुत्री थी जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी था। मोहिनी की सुंदरता का वर्णन करना कठिन था। उसके नेत्र हिरण के समान थे, केश घने काले बादलों की भांति लहराते थे और उसका रूप ऐसा था कि चंद्रमा भी लज्जित हो जाता था। परंतु मोहिनी के हृदय में अत्यधिक अहंकार था। उसे अपने रूप और राजकुल में जन्म लेने का इतना अभिमान था कि वह सामान्य जनों को तुच्छ समझती थी। राजा महेंद्र विक्रम ने कई बार अपनी पुत्री को समझाया कि सच्चा सौंदर्य मन की पवित्रता में निहित होता है, न कि बाहरी रूप में, परंतु मोहिनी अपने पिता की बातों को नहीं समझती थी। एक दिन राजा ने घोषणा की कि राजकुमारी मोहिनी का स्वयंवर का आयोजन होगा। दूर दूर से राजकुमार और योद्धा आने लगे, परंतु मोहिनी ने किसी को भी योग्य नहीं समझा। उसने कहा कि जो व्यक्ति उसे जीतना चाहता है उसे 3 कठिन परीक्षाओं में सफल होना होगा: वीरता की, बुद्धि की और हृदय की पवित्रता की। कई राजकुमारों ने प्रयास किया, परंतु सभी असफल रहे। उसी नगर में एक निर्धन किसान रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार और दयालु स्वभाव का युवक था। यद्यपि वो गरीब था, फिर भी उसके हृदय में सच्चाई और निष्ठा का वास था। देवदत्त ने राजकुमारी मोहिनी को केवल एक बार देखा था, जब वो राजमहल के समीप से गुजर रहा था। उसी क्षण से उसके मन में राजकुमारी के प्रति एक गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया था। परंतु वो जानता था कि एक साधारण किसान का पुत्र कभी भी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। एक रात्रि जब देवदत्त अपने खेतों में काम कर रहा था, एक वृद्ध साधु उसके पास आए। साधु ने कहा कि उन्हें कई दिनों से भूख लगी है और उन्हें कुछ खाने को चाहिए। देवदत्त के पास उस समय केवल 2 रोटियां थीं, जो उसने अपने और अपने वृद्ध पिता के लिए बनाई थीं। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों रोटियां साधु को दे दीं। साधु प्रसन्न होकर कहा कि देवदत्त का हृदय सच्चा है और उसे अवश्य ही उसके प्रेम का फल मिलेगा। साधु ने देवदत्त को एक दिव्य अंगूठी दी और कहा कि ये अंगूठी उसे सत्य बोलने की शक्ति देगी। जो भी व्यक्ति इस अंगूठी को धारण करेगा, उसके मुख से केवल सत्य ही निकलेगा, चाहे वो कितना भी कठिन हो। देवदत्त ने साधु को प्रणाम किया और अंगूठी को संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद राजा महेंद्र विक्रम ने पुनः घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी की 3 परीक्षाओं में सफल होगा, उसे राजकुमारी से विवाह करने का अधिकार मिलेगा। इस बार देवदत्त ने भी राजमहल जाने का निर्णय लिया। उसके पिता ने उसे रोकने का प्रयास किया और कहा कि एक साधारण किसान का पुत्र राजमहल में अपमानित होगा। परंतु देवदत्त का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उसने अपने पिता से कहा कि यदि वो प्रयास नहीं करेगा तो जीवन भर पछतावा करेगा। अगले दिन देवदत्त राजमहल पहुंचा। उसके मैले कुचैले वस्त्र और साधारण रूप को देखकर दरबारियों ने उसका उपहास किया। राजकुमारी मोहिनी ने घृणा से उसकी ओर देखा और कहा कि एक भिखारी भी राजमहल में आकर अपना भाग्य आजमाने आ गया है। परंतु राजा महेंद्र विक्रम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कुल का हो। पहली परीक्षा वीरता की थी। राजमहल के बाहर एक विशाल हाथी बांधा गया था, जो अत्यंत उग्र था। परीक्षार्थी को उस हाथी को केवल अपने साहस और बुद्धि से शांत करना था। कई योद्धा असफल हो चुके थे। जब देवदत्त की बारी आई तो सभी ने सोचा कि वो तो पहले ही हार जाएगा।
परंतु देवदत्त शांति से हाथी के पास गया। उसने अपने हाथों में कुछ गुड़ और चने लिए थे। उसने हाथी को धीरे से बुलाया और उसे गुड़ खिलाया। हाथी धीरे धीरे शांत हो गया और देवदत्त के सामने झुक गया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी मोहिनी अभी भी अपने अहंकार में डूबी थी। उसने कहा कि ये तो केवल एक संयोग था, अब दूसरी परीक्षा होगी जो बुद्धि की परीक्षा है। राजा ने देवदत्त के सामने एक पहेली रखी। पहेली ये थी कि वो क्या है जो सबसे अधिक मूल्यवान है परंतु दिखाई नहीं देता। वो क्या है जो अमीर और गरीब दोनों के पास समान रूप से होता है परंतु केवल कुछ ही इसे पहचान पाते हैं। कई विद्वानों ने उत्तर देने का प्रयास किया परंतु सभी असफल रहे। तब देवदत्त ने शांति से कहा कि वो सत्य है। सत्य सबसे मूल्यवान है, ये दिखाई नहीं देता और ये अमीर और गरीब दोनों के पास होता है परंतु केवल कुछ ही इसे जीवन में धारण करते हैं। राजा महेंद्र विक्रम ने प्रसन्न होकर कहा कि देवदत्त का उत्तर सही है। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा थी हृदय की पवित्रता की। राजकुमारी मोहिनी ने स्वयं ये परीक्षा तैयार की थी। उसने कहा कि परीक्षार्थी को राजमहल के मध्य में रखे एक दिव्य दर्पण के सामने खड़ा होना होगा। ये दर्पण केवल उसी व्यक्ति को सच्चा प्रतिबिंब दिखाता है जिसके हृदय में कोई छल, कपट या दुर्भावना नहीं होती। यदि व्यक्ति के हृदय में कोई बुराई है तो दर्पण में उसका विकृत रूप दिखाई देता है। देवदत्त दर्पण के सामने खड़ा हुआ। उसने अपनी अंगूठी पहनी हुई थी। जब दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखा तो सभी दरबारी चकित रह गए। दर्पण में देवदत्त का चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था और उसके चारों ओर एक पवित्र आभा मंडल था। ये स्पष्ट संकेत था कि देवदत्त का हृदय निर्मल और पवित्र था। राजा महेंद्र विक्रम ने घोषणा की कि देवदत्त तीनों परीक्षाओं में सफल हो गया है। उसने कहा कि अब राजकुमारी मोहिनी को देवदत्त से विवाह करना होगा, परंतु राजकुमारी मोहिनी क्रोध से भर गई। उसने कहा कि वो किसी गरीब किसान के पुत्र से विवाह नहीं करेगी। उसने अपने पिता से कहा कि ये नियम अन्यायपूर्ण है और उसे एक राजकुमार से ही विवाह करना चाहिए। राजा महेंद्र विक्रम दुखी हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि उन्होंने स्वयं ही ये नियम बनाए थे और अब उन्हें निभाना होगा, परंतु मोहिनी हठ पर अड़ी रही। तब देवदत्त ने विनम्रता से कहा कि यदि राजकुमारी उससे विवाह नहीं करना चाहती तो वो उसे विवश नहीं करना चाहता। उसने कहा कि सच्चा प्रेम वो होता है जो दूसरे की इच्छा का सम्मान करता है। देवदत्त के इन शब्दों को सुनकर राजा और दरबारी गण प्रभावित हुए, परंतु राजकुमारी मोहिनी ने उपहासपूर्वक कहा कि एक गरीब किसान का पुत्र उसे प्रेम के बारे में सिखाने आ गया है। उसने देवदत्त से कहा कि वह तुरंत राजमहल से चला जाए। देवदत्त ने अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमारी के सामने रख दी। उसने कहा कि ये अंगूठी सत्य की शक्ति रखती है। जो इसे धारण करेगा वो केवल सत्य ही बोल सकेगा। उसने कहा कि यदि राजकुमारी इसे धारण करने का साहस रखती है तो उसे इसे पहनना चाहिए। राजकुमारी मोहिनी ने अहंकार से भरकर अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। उसने कहा कि वो सत्य से नहीं डरती और वो अपने मन की हर बात कहने में सक्षम है। परंतु जो ही अंगूठी उसकी उंगली में चढ़ी, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। राजकुमारी मोहिनी का मुख अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अश्रु आ गए। उसने कहा कि वो झूठ बोल रही थी। वास्तव में उसके हृदय में देवदत्त के प्रति सम्मान और आकर्षण उत्पन्न हो गया था, परंतु उसका अहंकार उसे ये स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उसने कहा कि वो अपने रूप और राजकुल के अभिमान में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने सच्चे प्रेम और सच्चे मनुष्य को पहचानने की क्षमता खो दी थी। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। राजा महेंद्र विक्रम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पुत्री के परिवर्तन को देखा। मोहिनी ने देवदत्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा कि उसने अपने अहंकार के कारण एक सच्चे हृदय वाले मनुष्य का अपमान किया। परंतु इसी बीच राजमहल में एक रहस्यमयी घटना घटी। राजमहल के द्वार पर एक अज्ञात साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा कि राजकुमारी मोहिनी के जीवन में एक श्राप है। ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि वो अपने अहंकार तो पूरी तरह से त्याग नहीं देती। साधु ने यह भी कहा कि देवदत्त के जीवन में भी एक रहस्य छिपा है जो अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। साधु ने देवदत्त से कहा कि वो वास्तव में एक शापित राजकुमार है, जिसे एक ऋषि ने सामान्य किसान के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था।
ये श्राप तब तक में ही टूटेगा जब तक कि कोई राजकुमारी उसके सच्चे प्रेम और पवित्र हृदय को पहचानकर स्वयं उसे स्वीकार नहीं कर लेती। राजा महेंद्र विक्रम ने साधु से पूछा कि क्या राजकुमारी मोहिनी अब अपने श्राप से मुक्त हो सकती है। साधु ने कहा कि इसका उत्तर तो समय ही देगा, परंतु ये स्पष्ट है कि जब तक मोहिनी और देवदत्त अपने हृदयों की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तक ना तो मोहिनी का श्राप टूटेगा और न ही देवदत्त अपने असली रूप में वापस आ सकेगा। साधु ने एक और रहस्यमय बात कही। उसने कहा कि राजमहल के नीचे एक गुप्त कक्ष है जहां एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ है। उस ग्रंथ में दोनों के श्रापों को तोड़ने का उपाय लिखा है, परंतु उस कक्ष तक पहुंचने के लिए 3 द्वार पार करने होंगे: धैर्य का द्वार, त्याग का द्वार और सच्चे प्रेम का द्वार। देवदत्त और मोहिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के मन में प्रश्न उठे, क्या वे इन तीनों द्वारों को पार कर सकेंगे? क्या मोहिनी अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग पाएगी? और क्या देवदत्त का सच्चा रूप क्या है? वो वास्तव में एक शापित राजकुमार है या कोई और रहस्य छिपा है? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।